हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो। और आज हम बात करेंगे ट्राइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी और इमरजेंसी में भी। जब पेशेंट्स हम रिसीव करते हैं तो बेस्ड अपॉन देयर कंडीशन, जो करंट स्टेटस है उनका, कंप्लेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी सॉर्टिंग करते हैं। तो इसी के बारे में आज इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसको वीडियो को एंड तक देखेगा। तो ट्राइज की कलर कोडिंग की बात करनी है हमने इस वीडियो में। तो ट्राइज सबसे पहले हम देखें कि होता क्या है। ट्राइज एक फ्रेंच वर्ड ट्रायड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सॉर्ट करना या ऑर्गेनाइज करना। तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में भी ट्राइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज़ एबल टू कैटेगराइज द पेशेंट्स, मतलब पेशेंट्स को अलग अलग हमने बांटना कि पेशेंट की सिवियरिटी ऑफ देयर इंजरीज एंड ऑल्सो कि जो मल्टीपल पेशेंट्स आपके पास आ गए हैं एक डिज़ास्टर के बाद या फिर इमरजेंसी में, तो उनको कैसे सॉर्ट करना, क्योंकि आप सभी को एक साथ नहीं देख सकते। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि किस पेशेंट को इमीडिएट अपनी केयर देनी पड़ेगी और किस पेशेंट को थोड़ा सा वेट करवाया जा सकता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग ये कैटेगराइजेशंस करते हैं थ्रू ट्राइज। तो ट्राइज के जो कलर कोडिंग है वो बेसिकली तो हम याद रख सकते हैं फ्रॉम a simple mnemonic which says IDME। तो IDME का मतलब है इमीडिएट, डिलेड, मिनिमल एंड एक्सपेक्टेंट। तो ये चार कलर कोड्स हैं जो हमें याद रखने हैं। इमीडिएट केयर चाहिए, डिलेड केयर थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, मिनिमल मतलब पेशेंट एम्बुलेटरी है वो 2-3 घंटे तक वेट कर सकता है अपनी केयर के लिए, या एक्सपेक्टेंट मतलब पेशेंट इज ब्रॉट डेड टू द हॉस्पिटल, उसको कोई केयर नहीं देनी। ओनली थिंग इज वी नीड टू मेक द पेशेंट फैमिली कंफर्टेबल ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। तो देखते हैं रेड कलर कोड में जो क्या है, द पेशेंट इज हैविंग लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस और इंजरीज, मतलब जैसे कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट आया है, कोई पेशेंट विद एक्सीडेंट आया है, या पेशेंट को जो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है वो वाला पेशेंट, और उसको हमें इंट्यूबेट करना है, इमीडिएटली वेंटिलेशन देनी है, एंड दिस पेशेंट शुड बी द फर्स्ट टू ट्रीट। सेकेंड जो कैटेगरी येलो वाला टैग हमने लगाना है, द पेशेंट इज स्टिल सीरियस बट लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस नहीं है, उसकी पल्स सर्कुलेशन हो प्रॉपर होगी, हम जब असेस करेंगे तो दैट पेशेंट को जो ट्रीटमेंट है वो डिले कर सकते हैं एंड इट विल नॉट बी अफेक्टिंग द आउटकम बेसिकली। तो दिस पर्सन वुड बी दूसरे नंबर पर ट्रीट करना होगा हमें। जो ग्रीन वाले हैं एम्बुलेटरी चलते फिरते पेशेंट्स, हम समझते हैं इनको माइनर इलनेस, इंजरी, कोई कट है, वुंड है, जैसे डेंटल ट्रीटमेंट के लिए कोई पेशेंट आया जो वेट कर सकता है, एंड वुंडेड, वॉकिंग वुंडेड, उसको फ्रैक्चर हो गया बट द पेशेंट इज स्टेबल, तो उसको हम वेट करवा सकते हैं। दिस पर्सन विल बी द थर्ड टू ट्रीट। एंड जो पेशेंट ब्लैक में हमने कैटेगराइज करने हैं, दे आर नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, उनका बचना मुमकिन नहीं है और उनको सिर्फ कंफर्ट केयर हमने देनी है। एंड इनकी असेसमेंट अगर हम करेंगे तो इनको हम रेड में कैटेगराइज कर सकते हैं, वो अभी हम आगे देखते हैं, एक मेथड आपको बताऊंगी स्मार्ट वाला। तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉर्टिंग कर सकते हैं कि इन पेशेंट्स में अगर लग रहा है कि थोड़ी पल्स आ गई है या पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग, तो हम उनको इमीडिएट वाले केयर में डाल सकते हैं इस कैटेगरी में। सो IDME, इमीडिएट, डिलेड, मिनिमल या एक्सपेक्टेंट केयर। तो ये हमारे चार कलर कोडिंग जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम फटाफट से कि कौन कौन से, वैसे मैंने आपको बताई दी कि रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक है इमीडिएट, डिलेड, मिनिमल एंड जो ई है एक्सपेक्टेंट। सो पेशेंट रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट इन रेड, फॉर एग्जाम्पल सुसाइड अटेम्प्ट पेशेंट ने किया, पॉइजन खा ली, कोई फांसी का फंदा लगा लिए, या फिर खुद को ये ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है पेशेंट को। एंड येलो वाला जो पेशेंट है अभी स्टेबल है और उसको कोई डेंजर नहीं है बट उसको ऑब्जर्व करना, जैसे हम कहते हैं क्रिटिकल इल पेशेंट है तो दैट पेशेंट रिक्वायर्स ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल उसको सुसाइडल आइडिएशन है, अभी सुसाइड किया नहीं है और द पेशेंट इज सफरिंग विद सम हेलुसिनेशन, स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट माइट अटेम्प्ट टू सुसाइड, तो वो वाले पेशेंट येलो में डालेंगे। ग्रीन में हम पेशेंट डालेंगे जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर चाहिए पर बाकी पेशेंट्स की जिनकी क्रिटिकल इंजरीज हम ट्रीट कर चुके हैं तब, फॉर एग्जांपल ड्रग रिफिल फॉर एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन जिनको चल रही है, तो वो वाले पेशेंट्स होंगे। एंड ब्लैक वाले जो ऑलरेडी डिसीज पेशेंट है एंड जिनकी इंजरीज दे हैव बीन सो एक्सटेंसिव, जो पेशेंट को बचा नहीं सकती, मैसिव ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है और पेशेंट का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, बहुत मैसिव हुआ है, उसको मल्टीपल इंजरीज हुई है, बहुत कम चांसेस है कि पेशेंट सर्वाइव करेगा, तो उसको हम ब्लैक टैग लगा देंगे कि इसको अभी इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, ओनली आफ्टर कैरिंग आउट द इनिशियल असेसमेंट।
उसके बाद हम देखते हैं ट्रायज असेसमेंट। अब ट्रायज असेसमेंट के बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। यहाँ मैं अब आज की वीडियो में स्टार्ट को डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट इज़ ए मेथड जिसका जो ये निमोनिक है स्टार्ट, ये बताता है सिंपल ट्रायज एंड रैपिड ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रायज एंड रैपिड ट्रीटमेंट। और इसमें हम तीन चीज़ों को, तीन ऑब्जर्वेशंस को मेनली याद रखते हैं। वो ऑब्जर्वेशन आप याद रख सकते हैं बाय द निमोनिक जो हमने देखना है इसमें। पेशेंट की हमने सबसे पहले देखनी है रेस्पिरेशन, एंड उसके बाद हमने देखनी है पेशेंट की पल्सेशन मतलब सर्कुलेशन, एंड उसके बाद हमने देखनी है पेशेंट की जो है मेंटल स्टेटस। तो आप इसको याद रख सकते हैं RPM निमोनिक से, जो कि है पहले रेस्पिरेशन देखी, फिर हमने पल्स या सर्कुलेशन की बात की, एंड देन हमने मेंटल स्टेटस पेशेंट का देखा। तो अब इसमें करना क्या है स्टार्ट में ट्रायज में, सबसे पहले जो पेशेंट है, जो जितने भी पेशेंट हैं जिनको इंजरीज हुई हैं बट दे आर एबल टू वॉक, एम्बुलेटरी पेशेंट है, उनको हम पहले माइनर में कैटेगराइज करते हैं कि हम थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन असेस करेंगे। अगर रेस्पिरेशन नहीं है तो आप एयरवे डाल देंगे, और अगर है तो उसमें चेक करना है कि क्या रेस्पिरेशन 30 से ज़्यादा या 30 से कम है। 30 से ज़्यादा है मतलब जो पेशेंट फास्ट एकिपनिक पेशेंट है, दैट मीन्स उसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए, हमें चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। अगर कम है तो उसके बाद हम असेस करेंगे उसकी परफ्यूजन। अगर रेस्पिरेशन कम है तो ब्लड सर्कुलेशन कैसी हो रही है, तो पल्स देखेंगे, रेडियल पल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और कैपिलरी रिफिल क्या है। दूसरी तरफ जहाँ पे हमने एयरवे डाला था तो उसमें अगर एयरवे डाल के जो इमीडिएट मैनेजमेंट येस में आएगा, एंड अगर उसके बाद भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उसको ब्लैक कैटेगरी में हम डाल देंगे। अब यहाँ पर जब कैपिलरी रिफिल नॉर्मल जो 1 to 2 सेकंड्स की होती है, तो अगर 2 सेकंड से ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है, इमीडिएट में डालेंगे। 2 सेकंड से कम है तो हम जो पेशेंट है उसको हम वापस दूसरी कैटेगरी में डाल देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, रेस्पिरेशन 30 हमने जो लेके चलना है, परफ्यूजन 2 एंड मेंटल स्टेटस कैन डू। मतलब मेंटल स्टेटस में आप पेशेंट को कोई कमांड देके देखेंगे वेदर द पेशेंट इज एबल टू फॉलो द कमांड्स, और तो उसको आप डिलेड केयर में डाल देंगे कि पेशेंट कैन वेट फॉर द ट्रीटमेंट। बट अगर सिंपल कमांड भी नहीं फॉलो कर रहा तो इमीडिएट वाले केस में हम डालेंगे। तो ये जो स्टार्ट ट्रायज है ये सबसे कॉमनेस्ट मेथड है जो हम यूज़ करते हैं ट्रायजिंग में, जिसमें हम RPM निमोनिक से याद रखते हैं रेस्पिरेशन, पल्स एंड मेंटल स्टेटस। उसके बाद हम चलते हैं आगे, एक एक करके सभी को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। रेड टैग जो है फर्स्ट प्रायोरिटी हमने बोला, और इमीडिएट और क्रिटिकल हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, मैं आपको यहाँ मार्क कर देती हूँ कि ट्रॉमा विक्टिम है, जिनको चेस्ट पेन हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट है, कार्डियक अरेस्ट है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, या पेशेंट एम्पुटेशन वाला, ये सबको इमीडिएट केयर चाहिए। ओके, उसके बाद है येलो टैग, जो कि पेशेंट को मेजर इंजरी है बट उसको ट्रीटमेंट तो चाहिए बट उसकी लाइफ डेंजर में नहीं है। पहले रेड केस में डेंजर में लाइफ थी, जैसे कि बोन फ्रैक्चर वाला पेशेंट, गन शॉट वूंड वाला पेशेंट, बल्कि उसके वाइटल साइंस आर स्टिल स्टेबल बट उसको गोली लगी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला पेशेंट जिसके वाइटल साइंस स्टेबल है, तो ये हम डालेंगे येलो में। उसके बाद है ग्रीन वाले में, ग्रीन टैग हमने मेनली उन लोगों को देना है जिनके माइनर इंजरीज हैं और जिनको इतनी जल्दी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनको हम एक टर्म देते हैं वॉकिंग वुंडेड वाले पेशेंट्स, मतलब उनको प्रॉब्लम है बट दे आर एम्बुलेटरी। तो ये पेशेंट्स कौन से हैं, हड्डी टूटी है, फ्रैक्चर हुआ है बट ओपन फ्रैक्चर नहीं है, कोई ओपन ब्लीडिंग नहीं है जिसके लिए हमें इमीडिएट अटेंशन देनी पड़े। पेशेंट विथ मैनी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, मतलब गिर गया है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है बट आपको कोई विजिबल डैमेज नहीं दिख रहा है, तो पेशेंट को वेट करवा सकते हैं हम। उसके बाद है ब्लैक, जो कि मैंने बताया कि डिसीज और एक्सपेक्टेड टू डाई वाले पेशेंट को हम ये ब्लैक टैग देते हैं। और जैसे पेनिट्रेटिंग हेड वुंड और चेस्ट क्रश इंजरी हो गई है तो द पेशेंट के बहुत चांसेस कम हो जाते हैं बचने के। ये था ट्रायज के बारे में, जिसमें हमने स्टार्ट के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ा है, सिंपल ट्रायजिंग के बारे में। तो अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे कैसे आते हैं आपको एग्जाम में। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्रायज कलर कोडिंग इन ए मास कैजुअलिटी सिचुएशन में। क्या मतलब है इसका? एज आइडेंटिफाई करनी है, प्रायोरिटाइज करना है पेशेंट को बेस्ड ऑन देयर सिवियरिटी, टू ट्रैक द हॉस्पिटल रिसोर्सेज, या क्लासीफाई करना इंजरी को। तो अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर रहेगा बी, टू प्रायोरिटाइज द पेशेंट बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स वुड बी कैटेगराइज्ड अंडर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कब आता है हमारे पास? जो थर्ड नंबर हमने IDME में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। अ पेशेंट विद अ माइनर कट, पेशेंट विद अ हार्ट अटैक, ये तो नहीं आएगा,
पेशेंट विद सीवियर हेड इंजरी ये भी नहीं आएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाला भी इमीडिएट केयर में आएगा। तो इसका आंसर होगा जो माइनर कट वाला पेशेंट है, जो वेट कर सकता है थोड़ी देर तक, वो वाला पेशेंट ग्रीन में आएगा। अब येलो वाले पेशेंट में हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया येलो वाले पेशेंट के बारे में, दे कैन वॉक एंड टॉक, दे रिक्वायर इमीडिएट लाइफ सेविंग इंटरवेंशन, उनकी कंडीशन स्टेबल है बट उनको मेडिकल अटेंशन चाहिए या वो मर जाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा देयर कंडीशन इज स्टेबल बट दे नीड मेडिकल अटेंशन विद इन फ्यू आवर्स। तो ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है ट्राइजिंग में। अगर आप इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, ट्राइज यूनिट में काम कर रहे हैं या कोई डिज़ास्टर विक्टिम होते हैं बहुत एक जगह पे, तो उनकी केयर करने के लिए। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप कमेंट्स में बता सकते हैं हमें और कौन सी वीडियोज़ देखें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।